आप सभी लोगों का साइंस कैंपस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और एक नई ऊंचाइयां आपने स्थापित की। आज फिर साइंस कैंपस परिवार ने, साइंस कैंपस विद्यालय ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए आज हम सभी यहां विज्ञान वर्ग व कला वर्ग के उन विद्यार्थियों का स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं जिन्होंने इस नई ऊंचाइयों को छुआ है। यहां यदि हम साइंस कैंपस विद्यालय की बात करें तो इस विद्यालय ने उच्च प्रतिशत को ही नहीं छुआ, बल्कि अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक, 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इस नई ऊंचाइयों को छुआ है। निरंतर प्रत्येक वर्ष आपके सहयोग से हम उस कीर्तिमान को या उन ऊंचाइयों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर विद्यालय परिवार उन ऊंचाइयों को या उन कीर्तिमानों को प्रयास भी स्थापित भी कर रहा है। मैं विद्यालय परिवार को विद्यालय परिवार, आपके सभी अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं। हार्दिक विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते रहें। अब यदि हम बात करें सबसे पहले कला वर्ग के परिणामों की, तो कला वर्ग के परिणाम में साइंस कैंपस परिवार निरंतर 10 वर्षों से जो अपना कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आया है, उसी कीर्तिमान को, पिछले वर्ष के कीर्तिमान को, साइंस कैंपस विद्यालय परिवार के कीर्तिमान को, जो पिछले वर्ष 95% अंक थे साइंस कैंपस विद्यालय के, उस 95% अंक के रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ा। इस वर्ष यदि मैं बात करूं, बहन राज मंडावत पुत्री श्री छुट्टन लाल जी मीना, जो कि उकेरी गांव से बिलोंग करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइंस कैंपस विद्यालय परिवार ने उन ग्रामीण प्रतिभाओं को भी तलाशने का काम शुरू किया जो ग्रामीण क्षेत्र में पली बड़ी हैं। उसको भी हमने 95.40% अंक प्राप्त किए और इस बहन ने पूरे मंडावर क्षेत्र में, मंडावर तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहन को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में यदि मैं अगली बात करूं, रानू बंसल पुत्री श्री पूरणमल जी बंसल मंडावर, इस बहन ने 88.20% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। किसी तरीके से आप इन ऊंचाइयों को हासिल करते रहेंगे। इसी कड़ी में यदि मैं बात करूं, रवीना मीना पुत्री श्री हजारीलाल जी मीना, मूनापुरा गांव, मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जिनको तलाशने का काम कर रहा है आपका विद्यालय, इस बहन ने 88.20% अंक प्राप्त किए हैं। पारुल अग्रवाल पुत्री श्री योगेश कुमार जी मंगल मंडावर, इस बहन ने 87.20% अंक प्राप्त किए हैं। श्याम सुंदर सहदावत पुत्र श्री योगेंद्र कुमार शर्मा मंडावर, इस भैया ने 87% अंक प्राप्त किए हैं। ये जितनी भी परसेंटेज आपको नजर आ रही है, तो आप देखेंगे इनमें कि प्रत्येक भैया बहन ने लगभग 10वीं क्लास से 15 से 20%, जो अभी मैं श्याम सुंदर सहदावत की बात कर रहा हूं, इस भैया के 10th क्लास में 54 और इस भैया ने 12th क्लास में 87% अंक प्राप्त किए हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए संदेश है कि यदि कोई विद्यार्थी 10वीं क्लास में किसी कारण से परसेंटेज कम बनाता है तो उसको अपना विश्वास, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसको भी ये लगना चाहिए कि मैं भी मेहनत करके 90%, 95% अंक प्राप्त कर सकता हूं। और ये काम आपके सामने इस भैया ने करके भी दिखाया है। तो उन सभी भैया बहनों के लिए एक ये संदेश कि कोई भी भैया बहन निराश न हो कि 10वीं क्लास में मेरी परसेंटेज कम है, अब मैं 12th में इतनी परसेंटेज कैसे बनाऊंगा। यदि उस बच्चे के अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है तो निश्चित तौर पर वो भैया आगे बढ़ सकता है। राधा मीना पुत्री श्री हरिओम जी मीना, इस बहन ने
86% अंक प्राप्त किए हैं। नंदी कबर पुत्री श्री उमेश सिंह जी राजपूत, इस बहन ने 85.60% अंक प्राप्त किए हैं। रवीना राजपूत, राकेश सिंह जी राजपूत रींजबास, इस बहन ने 85.40% अंक प्राप्त किए हैं। पुष्पेंद्र सिंह पुत्र श्री आनंद सिंह सरावली, इस भैया ने 83.40 अंक प्राप्त किए हैं। खुशबू सैनी पुत्री श्री शिव कुमार सैनी मंडावर, इस बहन ने 82.80 82.80 अंक प्राप्त किए हैं। आयुषी सैनी पुत्री श्री लखनलाल जी सैनी मंडावर, इस बहन ने 82.60 82.60 अंक प्राप्त किए हैं। सालू धानका पुत्री श्री श्यामलाल धानका सरावली, 82.60% अंक प्राप्त किए हैं। गौरव मीना पुत्र श्री शिवचरण मीना भिकाहेड़ी, इस भैया ने 82.20% अंक प्राप्त किए हैं। आरती राजपूत पुत्री श्री देवेंद्र सिंह राजपूत रींजवास, इस बहन ने 81.60% अंक प्राप्त किए हैं। नीलम मीना पुत्री श्री मोहर सिंह जी मीना उकेरी, इस बहन ने 81.40% अंक प्राप्त किए हैं। जिया रावत पुत्री श्री दिलीप कुमार रावत मंडावर, इस बहन ने 81.20% अंक प्राप्त किए हैं। कमलराज मीना पप्पू लाल जी मीना झालटाड़ा, इस भैया ने 80.60% अंक प्राप्त किए हैं। अंजलि खंडेलवाल पुत्री श्री गोविंद प्रसाद जी खंडेलवाल मंडावर, इस बहन ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। ये सभी भैया बहन जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त करके सर्वाधिक विद्यालय मंडावर क्षेत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया, आप सभी अभिभावकों का नाम गौरवान्वित किया और एक नई ऊंचाइयों को छुआ। विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी अभिभावकों को, आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि इसी तरीके से आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे। अब मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं आप सभी के स्वागत के लिए विद्यालय की साइंस कैंपस परिवार की निदेशक महोदया श्रीमती सरोज जी गुप्ता कि आप आए और इन छात्रों का, इन भैया बहनों का उत्साहवर्धन करें और इनको सम्मानित करें। अब मैं इसी कड़ी में आगे आपको स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले राज मंडावत पुत्री श्री छुट्टनलाल मीना उकेरी से, जिन्होंने 95.40% अंक प्राप्त करके कला वर्ग में साइंस कैंपस का नाम रोशन किया है। आप सभी से भी मैं यही कामना करता हूं कि आप भी आगे इसी तरीके से बढ़। रानू बंसल पुत्री श्री पूरनमल बंसल मंडावर, जिसने कला वर्ग में 88.20% मार्क्स प्राप्त करके साइंस कैंपस का नाम रोशन किया एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय जालानी जी से निवेदन है कि वो बेटी का माला पहनाकर और नेक्स्ट है रवीना मीना पुत्री श्री हजारीलाल मीना, जो कि मुनापुरा गांव से है। इन्होंने 88.20% मार्क्स प्राप्त करके कला वर्ग में अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट पारुल अग्रवाल पुत्री श्री योगेश कुमार मंगल मंडावर, इन्होंने 87.20% कला वर्ग में मार्क्स प्राप्त करके अपने परिवार का, विद्यालय का और गांव का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर सहतावत पुत्र श्री योगेंद्र कुमार शर्मा मंडावर, जिन्होंने 87% मार्क्स प्राप्त करके कला वर्ग में विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया। इन सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो।
हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नेक्स्ट, बहन राधा मीना पुत्री श्री हरिओम जी मीना मंडावर, जिन्होंने कला वर्ग में 86% मार्क्स प्राप्त किए हैं। साफा पहनाकर स्वागत करें। नेक्स्ट, नंदिनी कंवर पुत्री श्री उमेश सिंह मंडावर, जिन्होंने 85.60% अंक प्राप्त किए हैं। तालियों से इनका उत्साहवर्धन करते रहें और अपना भी, जिससे आगे आप भी इसी तरीके से और अच्छे प्रतिशत प्राप्त करके विद्यालय का, अपने गांव का, परिवार का नाम रोशन करते रहें। नेक्स्ट, रवीना राजपूत पुत्री श्री राकेश सिंह राजपूत रेंजवास, जो कि छोटे गांव से है, रेंजवास से, जिन्होंने 85.40% अंक प्राप्त करके विद्यालय का, परिवार का नाम रोशन किया। तालियों की गड़गड़ाहट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जितनी ताली बजाओगे उतना उत्साहवर्धन होगा। पुष्पेंद्र सिंह पुत्र श्री आनंद सिंह सरावली, भैया ने 83.40% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, बहन खुशबू सैनी पुत्री श्री शिव कुमार सैनी मंडावर, इन्होंने कला वर्ग में 82.80% अंक अर्जित किए हैं। इन सभी के लिए बोलना चाहूँगा, अचीवमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अचीवमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस नेक इरादे और मजबूत हौसला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेक इरादे और मजबूत हौसला होना चाहिए। बस फिर साइकिल गोली गोली क्यों, मंजिल पर पहुंची जाएगी एक दिन। नेक्स्ट है सालू दानका पुत्री श्री श्यामलाल दानका, सरावली गांव से, बहन ने कला वर्ग में 82.60% अंक प्राप्त करके विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। बहन के पिताजी भी यहाँ पर हैं, उनका भी मैं स्टेज पर स्वागत करवाना चाहूँगा। गौरव मीना पुत्र श्री शिवचरण मीना बीकाएड़ी, इन्होंने 82.20% अंक कला वर्ग में प्राप्त किए हैं। गौरव मीना पुत्र श्री शिवचरण मीना बीकाएड़ी। नेक्स्ट, आरती राजपूत पुत्री श्री देवेंद्र सिंह राजपूत, आरती राजपूत पुत्री श्री देवेंद्र सिंह राजपूत रेंजवास, इन्होंने 81.60% अंक कला वर्ग में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट, नीलम मीना पुत्री श्री मोहर सिंह मीना उकेरी, बहन ने 81.40% कला वर्ग में अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट, जिया रावत पुत्री श्री दिलीप कुमार रावत मंडावर, इन्होंने कला वर्ग में 81.20% अंक अर्जित किए हैं। कमल राज मीना पुत्र श्री पप्पूलाल मीना झालाटाला, इन्होंने कला वर्ग में 80.60% अंक अर्जित किए हैं। अंजलि खंडेलवाल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद खंडेलवाल मंडावर, बहन ने कला वर्ग में 80% अंक अर्जित किए। बहन रवीना मीना पुत्री श्री हजारीलाल मीना मुनापुरा से, बहन ने कला वर्ग में 88.20% अंक अर्जित किए हैं। बहन के साथ साथ मैं बहन के पिताजी योगेश जी कुमार मंगल का स्वागत करवाना चाहूँगा। तालियां एक बार इनके लिए भी। अब मैं खुशबू सैनी के पिताजी शिव कुमार जी सैनी का भी स्वागत करवाना चाहूँगा। उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर विजय जी जालानी से निवेदन है कि उनका माला पहनाकर स्वागत करें। इसी के साथ मैं कला वर्ग का परिणाम के बाद
अब विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय जी जालानी से बोलना चाहूँगा कि वो बच्चों के लिए कुछ शब्द कहें। अब मैं विद्यालय परिवार के उन सभी सदस्यों से आपका परिचय कराना चाहूँगा जिन्होंने आपके इन भैया बहनों को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सबसे पहले मैं यहाँ स्टेज आमंत्रित कर रहा हूँ जो इन भैया बहनों को हिंदी पढ़ाते हैं। शायद विद्यालय परिवार की नींव शुरू से कहें, जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है तब से विद्यालय परिवार को अपना विद्यालय परिवार मानते हुए, अपना परिवार मानते हुए बच्चों के लिए 24 घंटे के लिए तैयार रहने वाले ऐसे अभिभावक, ऐसे गुरुजी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियां उनके लिए। श्री राजेश जी मिश्रा। मैं स्वयं ही चाहूंगा कि मैं इनका सम्मान करूं। आज हम जो कुछ भी है इन्हीं टीचर्स की वजह से है, इन्हीं अध्यापकों की वजह से है। आज तो लगना चाहिए कि साइंस कैंपस में कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है जो कि हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है, हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहा है। नेक्स्ट में हमारे विद्यालय के अध्यापक जो कि ड्राइंग पढ़ाते हैं, राजेश जी, उनका निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आने का कष्ट करें। इन्होंने ड्राइंग में बच्चों को 100 में से 100 अंक दिलाकर, 100 में से 100 अंक दिलाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। ऐसे गुरुजी जो शायद हंसमुख के धनी कह सकते हो, हंसते हंसते पता नहीं बच्चों को कब ड्राइंग याद हो जाती है, बच्चों को ही पता नहीं चलता। और प्रति वर्ष अपने परिणाम में 100 से 100 अधिक अंक लगातार देते हुए आ रहे। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री योगेश जी, इनका माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरीके से आप बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, ज्योग्राफी श्री पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने शायद प्रथम वर्ष में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आप सभी के लिए भी प्रथम वर्ष, जिन्होंने आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ाई और 99 अंक इन्होंने सर्वाधिक अंक दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाने का तरीका वो हंसमुख स्वभाव से बच्चों को अपने अंदर घोल लेते हैं। बच्चों में कहीं भी कोई डर की भावना नहीं होती। इस तरीके से इनका पढ़ाने का उद्देश्य होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं वही योगेश जी को, द्वारा इनका हेटा पहनाकर इनका स्वागत करें। नेक्स्ट हमारे सर हेमंत जी पथेना, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है बच्चों को, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर जी के बारे में मैं यही कहूंगा, पॉलिटिकल वाले सर जी के बारे में, कि पथेना से उनको आना होता है रोजाना, लेकिन रोजाना की क्लास में कभी लेट का काम नहीं। बच्चों का एक एक मिनट इन्होंने कीमती समझा और बच्चों को अपना पूरा ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन किया और अपना नाम रोशन किया। अब मैं हमारे संस्कृत के अध्यापक जितेंद्र जी शर्मा को आमंत्रित करना चाहूँगा। इन्होंने भी अपनी जी जान लगा के बच्चों के भविष्य के लिए खूब मेहनत की और बच्चों के परिणाम में निखार लाया। हल्के मत समझना, इन सर जी की पढ़ाई में भी एक इतना जादू है कि बच्चों को कब दोस्तों की तरह कब संस्कृत को याद दिला दिया। बच्चे इस बात को भी महसूस करते हैं कि संस्कृत जैसा सही सब्जेक्ट जो कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन सभी की मेहनत से, सभी के अथक प्रयासों से इस सबसे कठिन सब्जेक्ट को भी सबसे सीधा, सबसे सरल बना के दिया है इन्होंने। जितेंद्र सर जी के लिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब सबसे खास बात, जो कि क्लब वर्क को चलाते हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट संभालते हैं, हमारे सर दीपचंद जी शर्मा,
जिनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। ये पूरा की पूरा कला वर्ग का ध्यान रखते हैं। इन्हें हर एक बच्चे की रिपोर्ट का मालूम होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो कहाँ पर अंक प्राप्त कर रहा है। थोड़ा कठिन लगा हो, टाइट लगा हो, लेकिन हमारे घर पर फोन का काम होता है, हमारी पढ़ाई के बारे में बताना होता है। इनका उद्देश्य ये रहता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे मैं बुरा बन जाऊं किसी का भी, लेकिन प्रत्येक बच्चा घर पर पढ़ाई करे, उसके अभिभावकों को समय समय पर इसकी सूचना मिलती रहे कि हमारा भैया बहन जो भी है पढ़ रहा है क्लास में, उसकी क्या रिपोर्ट चल रही है। सर जी के अथक प्रयासों से सर जी ने टाइम पर आपके घर पर फोन किया है, आपकी सूचनाओं से अवगत कराया है, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे किसी क्लास को नहीं ले रहे, लेकिन सभी क्लासों के रिजल्ट के बारे में आपके घर पर सूचना पहुंचाना, ये सभी काम सर जी ने बहुत बखूबी निभाया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि आज पूरे मंडावर क्षेत्र में साइंस कैंपस ने आर्ट्स वर्ग में अपना परचम लहराया। इन सभी अध्यापकों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अनुमान गलत हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। इन्होंने इतने वर्षों से लगातार प्रयास करते हुए साइंस कैंपस परिवार के रिजल्ट को निखारते गए हैं और हर साल अपने रिकॉर्ड को ही आगे तोड़ते गए। जिन ऊंचाइयों को विद्यालय आप सभी के सहयोग से प्राप्त कर रहा है, लेकिन सबके पीछे हम यदि याद करें पुराने दिनों को, श्रीमान संतोष जी गुप्ता को, जिनके अथक प्रयासों से इस विद्यालय की नींव डली, जिन्होंने मंडावर क्षेत्र में जहां शिक्षा का यानी क्षेत्रीय समाप्त होता हुआ जा रहा था, उस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आप बच्चों का, अभिभावकों का दुख को देखा कि बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए उनके अथक प्रयासों से शायद मैं भी यदि अकेला होता तो मैं कैसी भी कंडीशन में इस स्कूल में नहीं होता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस स्कूल को संभाल पाऊं, लेकिन उनके जोश, उनके जुनून और उनकी जिद कि मेरे को एक मंडावर में एक ऐसा विद्यालय स्थापित करना है जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए मंडावर क्षेत्र में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम पैदा हो कि उन बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, उनके अभिभावकों को जो एक पढ़ाई का लंबा खर्च होता है उससे बचे, उस सभी खर्चों से बचे। इसके लिए श्री संतोष जी गुप्ता ने सन 2009 में इस विद्यालय की स्थापना की और उनकी मेहनत, उनकी अथक मेहनत का परिणाम देख रहे हैं कि 2-3 सालों में उन्होंने प्रथम द्वितीय साल में ही विद्यालय का नाम पहले साल में पूरे मंडावर में रोशन करवा दिया। आज तो उनकी जो एक भावना थी, हमने भी ये चाहा कि जो उन्होंने मंडावर के लिए सोच रखा था, मंडावर की एजुकेशन के लिए सोच रखा था, उन सभी बातों को हमने भी अपने दिल में बैठाया कि हम इस मेहनत को, उनके नाम को, उनका विद्यालय जिस तरीके से उन्होंने हमको विद्यालय दिया, 2010-11 में जो नाम दिया, उस नाम को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहे और उस नाम को आप विद्यालय परिवार में हम सभी ने मिलकर बखूबी हम निभा रहे और हम कोशिश, यानी हमारा यही रहेगा कि हम आपके इस विद्यालय के नाम को लगातार उसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच में हमारे ऊपर जो योगदान पूरा रहता है, पूरा आशीर्वाद बना रहता है। जब कभी भी हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं, तो हमको हिम्मत देने का काम करती है हमारी माता कुल श्रीमती सरोजी गुप्ता। इनकी मेहनत, यदि मैं आप जोश देखोगे, इतनी कठिनाइयों का सामना यदि कहीं भी कोई यदि करे, उसके बावजूद भी जो इनमें जोश देखने को मिलता है, जो हमें जोश पैदा करने की क्षमता मिलती है, वो इन सभी के आशीर्वाद से मिलती है। आज विद्यालय परिवार के ऊपर पूरा आपका आशीर्वाद है और हम सभी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने विद्यालय परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर इसी तरीके से आप आशीर्वाद बनाते रहें, हमको आदेशित करते रहें कि इस तरीके से आपको इस विद्यालय को और आगे बढ़ाना है। हम आपके लिए तुरंत उस आदेश को स्वीकार करते हुए विद्यालय में भी हमको और मेहनत करनी होगी, उस मेहनत को करते हुए हम विद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे विद्यालय परिवार से या जो भी यहाँ है उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमती सरोजी गुप्ता का गुलदस्ता देकर सौर लाकर आप उनका स्वागत करें।
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय जी जालानी जी, अब मैं सभी अध्यापकों का से निवेदन करूंगा कि वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे श्रीमान विजय जी जालानी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आप सभी को मुझे इनका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो कि ये दिन रात आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जब तक हो विद्यालय में रहकर पूरा की पूरा योगदान देते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि किस तरीके से कि आप बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरीके से आप आशीर्वाद